नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम कर रहे हैं +2 क्लास का। तो सेकंड एक्सरसाइज पे हम पहुंचे हैं, एक्सरसाइज 2.2। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और फिर एक्सरसाइज के समूह की हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 के सम हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज जो है वो एक शुरू करते हैं हम। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर आपको मिलता है तो उसकी वैल्यू जो है एक्स के इक्वल होगी और एक्स बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, क्योंकि ये जो हमारी जो थी रेंज जो थी उसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो यही थी -π/2 से π/2। और साइन इनवर्स एक्स है तो ये भी एक्स के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। जैसे ही हमारा साइन का है इसी तरह से कोस का होगा। कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स है तो वो भी एक्स के इक्वल होगा, और कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स है तो वो भी किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। यानी कि सेम प्रॉपर्टी हमारी बाकी के जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनके लिए भी हम सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है साइन इनवर्स ऑफ 1/x। ये हम यूज करेंगे कोसिकेंट इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि साइन जो है कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। कोस इनवर्स 1/x जो होगा वो सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन -1। और tan इनवर्स 1/x जो है कोट इनवर्स x के इक्वल होगा और x ग्रेटर देन 0। ये तो थी हमारी 1/x की प्रॉपर्टी। अब ये तीन प्रॉपर्टी जो है वो हमारी नेगेटिव उसके लिए है, नेगेटिव एंगल के लिए। साइन इनवर्स ऑफ -x है तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स -x है तो -tan इनवर्स x, और कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -x है तो माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। यानी कि इन तीनों में जो एंगल का जो माइनस था वो बाहर जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा, और x की वैल्यू बिलोंग्स टू -1 से 1, x की tan में रियल नंबर में बिलोंग करेगी, और जो कोसिकेंट फंक्शन है उसके लिए क्या है, x की वैल्यू जो है मोड वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। ये तो था साइन, tan और कोसिकेंट। और कोस, सेक और कोट, इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर नेगेटिव में एंगल है तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स आएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। और ये इनकी जो डोमेन थी वो हमारी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन थी वही हमारी एज इट इज सेम रहेगी। उसके अलावा ये तीन प्रॉपर्टी ये हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई π/2 के इक्वल होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स ये भी π/2 के, और कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स ये भी π/2 के इक्वल होगा। एक्स की वैल्यू पहले वाले में बिलोंग करेगी -1 से 1 का जो है क्लोज इंटरवल है, रियल नंबर, और एक्स ग्रेटर देन 1। फिर आती है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। अगर कोई हमारे पास कोई फंक्शन है तो वैल्यू होगी tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। जब एक्स वाई लेस देन 1 हो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी कि एक्स वाई अगर ग्रेटर देन -1 है तो tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। यानी कि दोनों फॉर्मूले सेम है, ऊपर जो है प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें नीचे माइनस है, इसमें ऊपर प्लस। तो जहां ये फॉर्मूला माइनस, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, ये जो है अगर हमने साइन में फॉर्मूला चाहिए तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमें कोस में फॉर्मूला चाहिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और अगर tan में फॉर्मूला चाहिए तो 2 tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रिजल्ट्स हैं कुछ जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में यूज करने हैं, और इनके बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के इक्वल हमने प्रूव करना है, और x की वैल्यू बिलोंग करती है -1/2 से 1/2 के बीच में। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट
x इक्वल टू साइन थीटा। हमने x को साइन थीटा मान लिया, तो यहां से देखिए थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी साइन इनवर्स x। अगर थीटा है तो साइन इनवर्स x हम उसको लिख सकते हैं। तो यहां पे हम पुट करते हैं, इसका जो LHS पार्ट है वो हमारा बन जाएगा 3 साइन इनवर्स x की जगह 3 थीटा, या इसके LHS को छोड़ के हम RHS को प्रूव कर लेते हैं। चलिए, RHS पार्ट है इसका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो क्योंकि हमने x की जगह साइन थीटा लेट किया हुआ है तो यूज कर लेते हैं इसको। देन साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां से ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो अभी जो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर है तो वो वैल्यू जो है किसके इक्वल होती है, एक्स के इक्वल होती है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा है तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 थीटा के। और 3 थीटा हमने जो है थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हमारा जो है RHS पार्ट सोल्व किया हमने, LHS हमारा सेम है तो इक्वल टू LHS। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसके इक्वल हमने प्रूव करना है और x की वैल्यू बिलोंग करती है 1/2 से 1 का जो है हमारा क्लोज इंटरवल है उसमें। तो कीजिएगा, लेट हमने कर लिया, लेट कोस इनवर्स लेट कर लीजिएगा, कोस इनवर्स x को हमने थीटा लेट कर लिया। इट गिव्स x इक्वल टू कोस थीटा। x की वैल्यू जो है वो कोस थीटा के इक्वल होगी। और जो हमारा कोस का जो इंटरवल था वो था हमारा 0 से थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ठीक है, अब क्योंकि कोस इनवर्स x को हमने थीटा लेट किया है और x कोस थीटा के इक्वल आ गया, तो ये देखिए क्या बनेगा, हमारा जो RHS पार्ट है वो देख लीजिए क्या होगा, कोस इनवर्स ऑफ 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, कोस इनवर्स ऑफ, ये कोस 3 थीटा का रिजल्ट है। कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा जो है ये कैंसिल होके ये आ गया हमारा 3 थीटा, क्योंकि कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स अगर है तो वो एक्स आ जाता है। तो ये 3 थीटा आ गया और 3 थीटा थीटा जो हमने लेट किया हुआ है कोस इनवर्स एक्स के, यही तो हमारा LHS पार्ट था। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24 को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रिजल्ट हम यूज करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रिजल्ट है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो किसका इक्वल होगा, tan इनवर्स x प्लस y। ये x हमारा 2/11 प्लस y 7/24 ओवर 1 माइनस एक्स वाई 2/11 और 7/24। और ये सारा tan इनवर्स जो है हम यहाँ लिख देते हैं। ये एंगल में आ गया इसके, तो ये आ गया tan इनवर्स है। ये LHS पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं इसके, ये LHS पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं, ये RHS के इक्वल आ जाएगा।
चलिए तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 11 इंटू 24, ये हो गया 24 दूनी 48 और ये हो गया 77। नीचे 11 इंटू 24 एलसीएम, ये आ गया जी 4 6 और 2 माइनस 14, ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स से। ऊपर हमारा जोड़ हो जाएगा 7 8 और 7 15 और 7 और 4 11 और 1 12, 125। नीचे आ गया 250, ये कैंसिल हो गया। ये आ गया 10 इनवर्स से 1/2 और आरएचएस पार्ट में हमें यही चाहिए था, 10 इनवर्स से 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का रिजल्ट हम यूज करेंगे। पहले 2 tan इनवर्स x का रिजल्ट होता है tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो हमने ये रिजल्ट यूज करना है। एलएचएस पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं, तो एलएचएस पार्ट में हमारे पास है 2 tan इनवर्स 1/2, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2x की जगह 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये दूसरा जो पार्ट था इसका, ये हमारा एज इट इज, तो ये कैंसिल हो गया। ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 4, तो ये होगा tan इनवर्स 1 ओवर 4 एलसीएम 4 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये होगा tan इनवर्स, ये आएगा 3/4, चेंज होकर रेसिप्रोकल होकर 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे फिर से रिजल्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रिजल्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रिजल्ट जो है वो है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई, हमारी प्रॉपर्टी है। तो वो रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये हमारा जो है सोल्व होके आएगा tan इनवर्स x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो ये होगा tan इनवर्स 21, एलसीएम आएगा 21 आएगा तो ये 28 और प्लस 3 और बाई में है 21 एलसीएम 21 माइनस 4, तो ये होगा tan इनवर्स 31/21 ओवर 17/21, ये कैंसिल, तो ये होगा tan इनवर्स 31/17 और आरएचएस पार्ट जो था वो यही था, इक्वल टू आरएचएस। तो ये हमारा फोर्थ सम था। नेक्स्ट फिफ्थ सम देखिएगा। नेक्स्ट जो है फिफ्थ सम है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करना है। ये सिंप्लीफाई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये x जो है इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा। अगर मैं x को tan थीटा लेट कर लेता हूं तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है वो सीकेंड स्क्वायर होता है, और सीकेंड स्क्वायर का रूट करेंगे तो आएगा सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन बनेगा tan इनवर्स
सीकेंट को लिख लिया मैंने 1/cos, साइन बाई कोस में हमने इसको चेंज कर लिया और tan को हमने लिख दिया साइन बाई कोस। तो क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बाई कोस थीटा ओवर साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब बाई के बाई में है वो कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये हमारा सोल्व होके जो है वो बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब यहाँ पे जो है 1 माइनस कोस 2a, ये जो है हमारा 11th का रिजल्ट है, एक 1 माइनस कोस 2a डबल एंगल में है, तो इसको सिंगल एंगल में हम चेंज कर लेते हैं। 1 माइनस कोस 2a होता है 2 साइन स्क्वायर, इस एंगल का हाफ जो है यहाँ पे हो जाएगा, और नीचे साइन 2a का रिजल्ट 2 साइन a कोस है, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया जी tan इनवर्स, और ये बच गया साइन थीटा बाई 2 और ओवर कोस थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और tan इनवर्स ऑफ tan एंगल अगर कुछ है तो वो हमारा जो एंगल है वही आ जाता है थीटा बाई 2, और थीटा हमने क्या माना हुआ है, थीटा अगर x को हमने tan थीटा माना है तो थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x, वापस अगर tan में हम आए तो थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x, तो आंसर आ गया 1/2 tan इनवर्स x। तो ये हम हमारे को सिंप्लीफाई करना था, तो ये सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन और है वो देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स 1 ओवर रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो ये 0 हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस x की जगह हमने लेट करना है, तो हमने कर दिया लेट x इक्वल टू सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्यों किया, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 का मुझे रिजल्ट पता है, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 जो है 10 होता है। तो यहाँ से अगर थीटा मेरे को चाहिएगा लास्ट में, तो वो होगा सीकेंट इनवर्स x। करिएगा इसको, यहाँ पे पुट किया मैंने, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 ओवर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये होगा tan इनवर्स 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का रूट जो है वो होगा 10, तो 1/10 आ गया, 1/10 होता है हमारा कोट। अब कोट को जो है हम 10 में चेंज कर सकते हैं, कोट को अगर 10 में चेंज करना है तो उसको हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan π/2 माइनस थीटा। tan इनवर्स 10 ये कैंसिल है हमारा एक तरह से, तो हमारा आंसर आ गया π/2 माइनस थीटा। तो ये होगा π/2 माइनस थीटा को हम वापस पुट कर देते हैं, थीटा जो हमने किसके लिए यूज किया है, सीकेंट इनवर्स ऑफ x। तो ये आंसर हो जाएगा π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ